समयपुर नाम का एक छोटा और बहुत ही सुंदर गांव था। इस गांव में एक जेठालाल नाम का गरीब दर्जी रहा करता था। जेठालाल रोज मंदिर जाता था और भगवान की पूजा करता था। इस तुच्छ सेवक का नमस्कार स्वीकार करें प्रभु। जेठालाल बहुत ही अच्छे कपड़े सिलता था। ऐसा लगता था मानो उसके हाथों में जादू है। उसके द्वारा सिले गए कपड़े बहुत ही सुंदर और मन को भा लेने वाले होते थे। लेकिन फिर भी वह ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था और गरीबी में अपना गुजारा कर रहा था। जेठालाल शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। प्रभु, मैंने पूरी जिंदगी आपकी इतनी पूजा करी, फिर भी मैं आज तक गरीब ही हूँ। पता नहीं आप कब मेरे कष्ट दूर करोगे, लेकिन मैं फिर भी निस्वार्थ आपकी भक्ति करता रहूंगा। प्रभु, आप कितने कठोर हो गए हो। वह भक्त आपकी इतनी भक्ति करता है, सुबह शाम आपका नाम लेता है, लेकिन फिर भी उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही और आप उसकी सुनते ही नहीं। ऐसा क्यों प्रभु? है पार्वती, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ जब उसके भाग्य में लिखा ही नहीं। लेकिन प्रभु, आप तो किसी का भी भाग्य बदल सकते हैं, फिर इस दर्जी के साथ ऐसा क्यों? तुम गलत समझ रही हो पार्वती। मैं जेठालाल के साथ कोई पक्षपात नहीं कर रहा और न ही उसकी कोई परीक्षा ले रहा हूं। लेकिन जो तुम चाहती हो वो नहीं हो सकता। आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता प्रभु, लेकिन मैं जेठालाल को इस हालत में नहीं देख सकती। आप भले ही उसकी मदद न करें, लेकिन मैं उसकी मदद जरूर करूंगी और उसका भाग्य बदलकर रहूंगी। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम कोशिश करके देख लो। जेठालाल बाजार जाने के लिए निकलता है। पार्वती जी उसके रास्ते में धन से भरा एक थैला रख देती हैं, लेकिन जेठालाल उसे बिना देखे ही आगे निकल जाता है। देखा, मैंने कहा था ना, जेठालाल की किस्मत में धन नहीं था, तो उसके सामने धन होते हुए भी वह उसे देख नहीं पाया और आगे बढ़ गया। हो सकता है प्रभु, लेकिन इस बार मैं जेठालाल को धन जरूर देकर रहूंगी। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। और फिर कुछ दूर चलने पर पार्वती जी एक औरत का भेष बदलकर जेठालाल को पीछे से बुलाती है। भैया सुनो भैया। जी बोलिए। भैया, मेरा नाम प्रेमलता है। मेरी छोटी बहन अक्सर तुमसे सूट सिलवाती है। आपके सिले हुए कपड़े उसे बहुत पसंद आते हैं और अब वो बहुत अमीर हो गई है, इसीलिए वो कुछ पैसे आपको इनाम के रूप में देना चाहती है। मुझे आपकी दुकान के पास कुछ काम था, तो उसने मुझे दे दिया आपको देने के लिए। आप दुकान पर नहीं थे, पर अच्छा हुआ यहाँ मिल गए। कृपया करके अपना इनाम रख लीजिए। समझ नहीं आ रहा मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। मुझे इनाम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और फिर जेठालाल पैसे लेकर आगे चल पड़ता है। जेठालाल कुछ ही दूर चलता है कि तभी दो डाकू उसके सामने आ जाते हैं। और चचा कहाँ चल दिए भरी दोपहरी में? जी मैं बस वो मार्केट तक जा रहा था। ठीक है, लेकिन ये बकरी की तरह काहे मिमिया रहे हो? शौक से जाओ, हमें क्या। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। अरे रुको चच्चा, ये पैसे तो इधर देते जाओ, वरना तुम्हारी खोपड़ी में इतने छेद कर देंगे कि समझ ही नहीं आएगा कि सांस कहां से ले और छोड़े कहां से। और फिर वो डाकू जेठालाल के सारे पैसे लूटकर वहां से चले जाते हैं। बेचारा जेठालाल खड़े खड़े देखता रह जाता है। देखा पार्वती, जेठालाल की किस्मत में यह पैसा नहीं था, तो उसके हाथ में आए हुए पैसे भी चले गए। अब क्या कहोगी तुम? हो सकता है स्वामी, यह पैसा डाकुओं की किस्मत में ज्यादा था। मैं फिर से जेठालाल को पैसे देने की कोशिश जरूर करूंगी। क्या पता इस बार उसका भाग्य बदल जाए। जैसी तुम्हारी मर्जी। पार्वती जी एक बुढ़िया का भेष धारण कर लेती है। बेटा सुनो बेटा। जी माँ जी। बेटा, क्या तुम मेरे कुछ सामान को घर तक पहुंचाने में मदद करोगे? शी क्यों नहीं, जरूर। और फिर जेठालाल सामान को सर पर रखकर आगे चल पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान बहुत ही कम होते हैं। बेटा,
मैं तुम्हें ये कुछ सोने के सिक्के इनाम में देना चाहती हूँ। तुम ये सिक्के मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो। अरे नहीं माँ जी, मैं ये कैसे ले सकता हूँ, ये तो आपके हैं। अरे बेटा, मैं भला इस उम्र में इन सोने के सिक्कों का क्या करूंगी? वैसे भी मेरे पास बहुत धन है और मेरा कोई आगे पीछे भी नहीं है। इसे तुम रख लो। ठीक है माँ जी, आप कहती हैं तो मैं यह आपका आशीर्वाद समझकर रख लेता हूँ। और फिर जेठालाल वहां से आगे चल पड़ता है। कुछ दूर चलने पर एक कुत्ता जेठालाल को देखकर भौंकने लग जाता है। जेठालाल घबराकर वापस दौड़ने लग जाता है, लेकिन कुत्ता भी उसके पीछे पड़ जाता है। भागते हुए जेठालाल की जेब से सोने के सिक्के निकलकर गिर जाते हैं और फिर जेठालाल एक पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर कुछ देर भौंकने के बाद वह कुत्ता वहां से चला जाता है। इस दौरान वहां एक आदमी गुजरता है। अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के। लगता है ऊपर वाला आज मुझ पर बहुत मेहरबान है। और फिर वह आदमी सोने के सिक्के उठाकर वहां से चला जाता है। चलकर मैं अपने सिक्के ढूंढता हूँ, वे वहीं होने चाहिए जहाँ गिरे थे। जेठालाल वापस आकर सोने के सिक्के ढूंढता है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे सिक्के नहीं मिलते। जेठालाल अपनी गरीब किस्मत को लेकर आगे चल पड़ता है। अब क्या कहोगी पार्वती तुम? तो क्या स्वामी जेठालाल के भाग्य में गरीबी लिखी है और क्या वह चाहकर भी अपनी गरीबी दूर नहीं कर सकता? क्या हमारी किस्मत में जो लिखा है वह कभी बदल नहीं सकता? ऐसा नहीं है पार्वती। जेठालाल अगर चाहे तो अपनी किस्मत बदल सकता है। वो कैसे स्वामी? अपने कर्म से। कर्म से? हाँ, यदि जेठालाल और ज्यादा मेहनत करें और अपनी मेहनत को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वह अपनी किस्मत बदल सकता है। मैं सब समझ गई स्वामी। और फिर अगले दिन माता उसी औरत का रूप बदलकर जेठालाल के पास आती है। अरे बहन तुम? हाँ भैया, मैं तुम्हें 10 साड़ियों का ऑर्डर देना चाहती हूँ और हाँ, इसके लिए कुछ पैसे आप एडवांस रख लो, लेकिन मुझे ये साड़ियाँ 2-3 दिन में ही चाहिए। ठीक है बहन, आप चिंता ना करें, आपकी साड़ियाँ 3 दिन में ही तैयार हो जाएगी। साड़ियों का ऑर्डर देकर माता वहां से चली जाती है और फिर जेठालाल साड़ी का सामान खरीदने के लिए बाजार निकल पड़ता है। कितने पैसे हुए भैया सामान के? और फिर जेठालाल साड़ियां तैयार करने के लिए जो भी सामान चाहिए था वह सब खरीद लेता है। 3 दिन बाद माता फिर से जेठालाल के पास आती है। भैया, मैंने जो साड़ियों का ऑर्डर दिया था वह तैयार हो गया क्या? हाँ बहन, आपकी सारी साड़ियाँ कल ही तैयार हो गई थी। बहुत सुंदर है भैया, आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? कहो बहन। भैया, जिस तरह से आपने इतनी सुंदर साड़ियां केवल 3 दिन में ही तैयार कर दी, आपका हुनर काबिले तारीफ है। आप इसी तरह से कड़ी मेहनत करो और अपने बनाए हुए कपड़ों को शहर में बेच कर आओ, जिससे आपका बहुत फायदा होगा। ये लो आपके बाकी के पैसे। ठीक है बहन, अब से मैं ऐसा ही करूंगा। और फिर यह कहकर माता वहां से चली जाती है। जेठालाल उन पैसों से बाजार जाकर सामान खरीद कर लाते हैं और फिर जेठालाल खूब मेहनत करता है और जब भी कुछ कपड़े तैयार हो जाते तो वह उन्हें शहर में बेचकर अच्छा पैसा कमाने लगता है। कुछ ही महीनों में जेठालाल की गरीबी दूर हो जाती है और वह अमीर बन जाता है। हे प्रभु, आपने अपनी लीला दिखा दी। आपका हाथ जिसके ऊपर भी होगा उसका भाग्य बदल ही जाएगा। आपने सही कहा था स्वामी, इंसान के कर्म ही उसका भाग्य निश्चित करते हैं। आप धन्य हैं प्रभु। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमारे कर्म ही हमारा भाग्य निश्चित करते हैं।